हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डोगा हिंदू है सीरीज की पहली कॉमिक्स डोगा हिंदू है का तीसरा और अंतिम भाग। अदरक चाचा की हड़बड़ाई बौखलाई आवाज सुनकर सूरज की नींद उचट गई थी। कुरला में आग लगी है सूरज। क्या हुआ अदरक चाचा, आपके चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? और इस आग को भड़काने वाली चिंगारी का नाम है डोगा। मुंबई के कुरला में राम रहीम बस्ती का इलाका सांप्रदायिक तनाव की चपेट में। पुलिस फोर्स के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स आरपीएफ हरकत में, अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू घोषित। कर्फ्यू। डोगा पर जातीय हिंसा फैलाने का आरोप। रेड ब्लड नामक स्वयंसेवी संस्था के 5 कार्यकर्ताओं को गोली मारी। गोली मारी? वो गुंडे एजेंट स्वयंसेवी संस्था के सदस्य? हाँ सूरज, हाँ, यही कहा जा रहा है। वो खून के एजेंट थे अदरक चाचा। गैर कानूनी ढंग से खून का कारोबार करने वाले दलाल, जिनका जनसेवा से कोई वास्ता नहीं। ऐसे लोगों का धर्म कर्म से पैसा होता है, और डोगा नहीं उन्हें सबक सिखाया है। मगर उनकी जाने लेकर नहीं, उनके हाथ पांव तोड़कर, ताकि ऐसे लोग फिर कभी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर खून को धंधा बनाने की कोशिश ना करें। और और चाचा, वो लोग 5 नहीं 8 थे। इसी का तो फायदा उठाया है डोगा के किसी दुश्मन ने। उनमें से 3 हिंदू थे। उस चालबाज हत्यारे ने उन्हें गोली नहीं मारी। और यही बात राम रहीम बस्ती में सांप्रदायिक हिस्सा का रूप ले बैठी। कुछ गंभीर रूप से घायल मरीजों के लिए खून की कमी से जूझता अस्पताल लोगों से सिटी अस्पताल में आकर स्वैच्छिक रक्तदान की अपील। उफ। अदरक चाचा, कौन है वो हत्यारा? किसने चली है डोगा के खिलाफ ये रद्दी चाल, खूनी चाल? ये पता लगाना मेरा या तेरा नहीं, डोगा का काम है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ सिटी हॉस्पिटल रक्तदान के लिए। ठहरो चाचा, मैं भी साथ चलूंगा। स्वैच्छिक रक्तदान मानवता का धर्म है। अस्पताल में खून से लथपथ तड़पते लोगों को देखकर सूरज की कनपटियां सनसनाने लगी थी। क्या आप राम रहीम बस्ती में हुए दंगे के लिए डोगा को कसूरवार मानते हैं? डोगा रक्षक है, भक्षक नहीं। मेरा उसमें विश्वास है। डोगा ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे जन धन की हानि हो। तो क्या आप बता सकती हैं कि डोगा ने 3 हिंदुओं को क्यों सजा नहीं दी? उफ। इन लोगों को कौन समझाएगा कि इसी बात का तो वो चालबाज हत्यारा फायदा उठा रहा है। आप लोग भड़के नहीं। मेरे साथ इंस्पेक्टर खोपड़ा और खुरदरा है। ये लोग तहकीकात कर रहे हैं, और असली कसूरवार जल्दी ही सलाखों के पीछे होगा। डॉक्टर साहब, इन लोगों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इन लोगों की सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। सबसे पहली सुविधा तो जरूरतमंदों को खून का मिलना है। मुझे देखना होगा कि पहली की तरह उसमें कोई धांधली तो नहीं हो रही। अदरक चाचा, रक्तदान शिविर उधर है, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और कितनी देर तक खड़ा रहना होगा? मेरा बेटा खून के बिना तड़प रहा है। 2 घंटे से यही कह रहे हो, अभी देते हैं अभी देते हैं। मैं पिछले 3 घंटों से खड़ा हूँ। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? केवल आप लोगों के खून देने से काम नहीं चलेगा, खून की कमी है। लोग रक्तदान के लिए आ रहे हैं, मगर बहुत कम। जैसे जैसे खून आएगा हम देंगे। फिर हो भी ये रहा है कि किसी एक ग्रुप का रक्तदान ज्यादा आ रहा है, तो उस ग्रुप की जरूरत वाले लोग भी कम है। ये अतुल कौन है? मैं। तो लो, तुम्हारे पर्चे पर लिखा ए पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप उपलब्ध हो गया। थैंक यू इंचार्ज साहब। अरे थैंक यू कैसा, जैसे जैसे आएगा सबको मिलेगा। क्यों रे फ्रेंच कट, धंधे में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? उधर क्या गड़बड़ हो सकती है ब्लडमैन? बिच्छू के दरवाजे में खून की सप्लाई पिच्छू के दरवाजे से खून की सप्लाई धड़ल्ले से चालू है। पर लगता है अब धर्म कर्म वाले लोग रहे नहीं। दानी बहुत कम आ रहे हैं। खून और चाहिए। खून की चिंता मत करो, बहुत मिलेगा। और ये तो कुछ भी नहीं। अभी कुछ और हॉस्पिटल भरने होंगे घायलों के, ताकि खून और डोगा की मांग कम ना होने पाए। और ये चिल्ला कौन रहा है? आ ब्लडमैन, इन लोगों ने ब्याज काम से पैसा उठाया था, पर वक्त पर किस्त देने से मना कर दिया। तो बेल्टों से निकाल कर इनका खून बर्बाद क्यों कर रहे हो? ये तुम किसे मार रहे हो जोगिया? इस वक्त तो हमें खून की जरूरत है। इनका खून निकाल लो। कर्ज की केस हम इनके खून को बेचकर वसूल कर लेंगे। ए पकिया, खून निकालने की सिरिंज ले आ। नहीं जोगिया, थोड़ा टाइम और दे दो, मैं 2 दिन में किस्त दे दूंगा। किस्त तो तू 2 दिन में ही देगा, पहले लेट फीस तो वसूल ले। सूरज अतुल के सामने खड़ा था। इसी ग्रुप का खून तो मुझे भी चाहिए। वो कह रहा है उपलब्ध है, पर मुझे आवाज नहीं लगा रहा। आवाज में दम पैसा खर्च करने से आता है मिस्टर। खून चाहिए तो अस्पताल की बैक एंट्री मारो। बैक एंट्री? खून की जबरदस्त कमी है। खून सिर्फ उसे मिलेगा जो खर्च करेगा।
जान सिर्फ उसकी बचेगी जिसकी जेब में रोकड़ा होगा। ठीक है, हमें चाहिए। ये लो, ये पर्ची ले जाकर इंचार्ज को दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं समझ रहा था सलीम सेवा और उसके गुंडों को धड़ा धमका के यहाँ से भगाऊंगा तो ये धंधा अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि इस अस्पताल का इंचार्ज इन्हीं की राह, इन्हीं की शय पर ही खून की कमी पैदा कर रहा था। मगर सलीम सेवा और उसकी गैंग के बाद ये धंधा धड़ल्ले से चल रहा है और ये गंदगी कई अस्पतालों में फैली है। इस गंदगी को टोगा साफ करेगा। सूरज ने बजाई वो अल्ट्रासोनिक सीटी जिसकी आवाज केवल कुत्तों को ही सुनती है। वुफ वुफ कर, ले आए मेरी कुत्ता फौज के सिपाही मेरी डोगा ड्रेस, मेरे शस्त्र। अब तैयार है डोगा खुल के सौदागर खून के सौदागरों को सबक सिखाने के लिए। डोगा जा पहुंचा अंधेरे में डूबे अस्पताल के उस हिस्से में। मुझे भी खून चाहिए। अंधेरे से निकलकर सामने आ, पहले अपनी शक्ल तो दिखा। तो मैं शक्ल दिखा दी तो मुझे खून नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम्हारा खून मुझे देखकर सूख जाएगा। डोगा 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 उन्हें पीटता हुआ अस्पताल के अंदर तक लाया। ये है वो लोग जो पैसों के लिए जरूरत का खून तुम लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे, और ब्लड बैंक का ये इंचार्ज भी इनसे मिला हुआ है। नहीं डोगा, मुझे माफ कर दो। अगर मैं इन लोगों के हाथ पांव ना तोड़ूं तो ये तुम्हें खून नहीं मिलने देंगे, और अंदर खून की कमी से जूझते तुम्हारे अपनों की जान खतरे में पड़ती रहेगी। कुरला में भी खून के एजेंटों को मैंने ऐसे ही सबक सिखाया था, मगर उसकी जान नहीं ली थी, क्योंकि डोगा जान के बदले ही जान लेता है। उन लोगों को जान से मारने की कोई वजह नहीं थी डोगा के पास। डोगा, हमें माफ कर दो, हम अस्पताल का इलाका ही छोड़ देंगे। देखा डोगा, मैं सबको अभी खून दूंगा। ये लोग आम आदमी को मुसीबतों और उसकी हालत को नहीं समझते। ये लोग मार की ऐसी ही भाषा समझते हैं। चल उठ, सबको खून दे। डोगा चला गया। मैं खून का इंतजाम करता हूँ, आप सबको खून मिल जाएगा। डोगा सच कह रहा था। मुझे लगता है किसी ने गलत अफवाह फैलाई है डोगा की। हम अफवाहों का शिकार कैसे हो गए? हम आम आदमी जो ठहरे, बेचारे आम आदमी के पास इसमें फंसने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। इसमें हमारा कसूर नहीं है। जब अफवाहें फैल रही होती हैं तो हम उस पर फौरन विश्वास करना चाहते हैं, सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते। भला हो डोगा का, उसने हमें सच्चाई से अवगत कराया। सामने जो शख्स खड़ा था, इंचार्ज की आंखें उसे देखकर दहशत से चौड़ी हो गई। आप ब्लडमैन? डोगा के डर से सबको खून देने निकला है। क्यों ना तेरा सारा खून तेरी खोपड़ी के रास्ते निकालकर नाली में बहा दूं। बाहर डोगा के कुत्ते खड़े होंगे उसे चाटने के लिए। मैं क्या करूं? खून ना दिया तो डोगा फिर आएगा, तब वो जवाब भी नहीं सुनेगा। ठीक है, तू अपनी ड्यूटी पूरी कर, तू जा और मरीजों को खून दे। क्या मतलब ब्लडमैन? उसे ब्लडमैन जवाब देने लायक ही नहीं छोड़ेगा। अरे डर मत, डोगा का जनाजा है, जरा धूम से निकले। जा, तू जा और मरीजों को खून दे। लेकिन इंचार्ज को कुछ समझाते वक्त ब्लडमैन की आंखों में खूनी चमक उभर आई थी, और इंचार्ज अपने पीले दांत दिखाता हुआ मक्कारी से हंसने लगा था। खून की कमी से तड़पते घायल लोगों को खून मिलने लगा। ये बच्चे कब से तड़प रहे थे, अब इनकी जानें बच जाएंगी। अगर सुबह तक खून न मिलता तो इनकी जानें बचाना मुश्किल हो जाता। अब तेरा बेटा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा अम्मा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। किसी को खून की कमी नहीं होने दी जाएगी। रामदास, अब तो खुश हो, खून मिल गया तेरे बेटे को? हाँ, मेरा तो एक ही बेटा है, इसे कुछ हो जाता तो मैं कहीं का नहीं रहता। और उस आवाज में जबरदस्त कठोरता थी। ठहरो, ये क्या नाटक कर रहे हो तुम लोग? नाटक बहुत रोमांचक है, पढ़ें। अपना भाई डोगा, मुंबई। स्वैच्छिक रक्तदान करें, आपके खून की कुछ बूंदें किसी को जीवन दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा हिंदू सीरीज की दूसरी कॉमिक्स अपना भाई डोगा में। हिंदुओं ने किया ये सनसनीखेज राजफाश, क्या अब मुंबई की आग में हिंदुओं का साथ देगा डोगा? राज कॉमिक्स में डोगा का एक्शन से भरपूर विशेषांक जल्द ही कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।